हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में, इस धरोहर के आंचल में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की पावन भूमि पर श्री दिनेश त्रिपाठी जी के आवास पर सतचंडी महायज्ञ से समुचे क्षेत्र का आध्यात्मिक वातावरण चहुओर आध्यात्मिक रंग में निखरा हुआ है। विभिन्न विद्वान जन यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ का आयोजन करके सनातन धर्म की ध्वज पताका को फहरा रहे हैं। आइए मिलते हैं इस यज्ञ में, इस यज्ञ को विराट आभा प्रदान करने वाले इन यज्ञाचार्यों से कि किस तरह से सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, इस यज्ञ का अपना क्या महत्व है, इसी को लेकर के आइए मिलते हैं विद्वान जनों से। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका शुभ नाम गुरु जी? मेरा शुभ नाम डॉक्टर मनोज चंद्र पांडे। डॉक्टर मनोज चंद्र पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देवी के इस सतचंडी यज्ञ का आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है और क्यों सतचंडी महायज्ञ करना चाहिए मनुष्य? सतचंडी जो शक्ति है वो सर्वोपरि है। सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। जी जी। तो शक्ति की उपासना करने से आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। हम लोग ब्राह्मण हैं, गायत्री का जप करते हैं, उसमें भी शक्ति की ही उपासना है। जी जी। सभी संसार में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, हिंदुओं में आर्य समाजी हो, जी जी, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, कोई भी शक्ति को नकार नहीं सकता। बहुत सुंदर। जो भी शक्ति को नकारेगा तो वो मानवता को नकारेगा, वो शव को पूजने वाला होगा, तो शक्ति को नहीं। बहुत सुंदर बात पांडे जी आपने बताया कि शक्ति के बिना शिव भी शव है, कहा तो यहाँ तक गया है। और वैसे यह भी कहा गया है शिव और शक्ति एक ही है, लेकिन आपने बहुत विराट और आध्यात्मिक बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको लिए चलते रहा हूँ अगले जो विद्वान गुरु। आपका शुभ नाम गुरु जी? बसंत त्रिपाठी। बसंत त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। त्रिपाठी जी, इस सतचंडी महायज्ञ की आभा से आप स्थानीय जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कलयुग में कलो चंडी विनायको जी। कलयुग में भगवान सिद्धि विनायक जी और भगवती जगदम्बा की आराधना परम आवश्यक है। बहुत सुंदर। हम हिमालय की गोद में रहते हैं। यहाँ के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव और माँ जगदम्बा हैं। जी जी। और स्वयं भगवान शंकर भी कहते हैं, शक्तिम बिना महेशानी तवाहम रूप का शक्ति युक्तो तदा देवी शिवोहम सर्व कामदः। शिव में से ईको जो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो शक्ति की छोटी ई है वो 100 में जब युक्त हो जाती है तो वो शिव बन जाता है। शिव माने कल्याणकारी। तो उसी शिव की जो शिवा परम प्रकृति आराधनी शक्ति है, उसकी आराधना करने से सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। जो भी अनिष्ट है, हमारे जो दुरित हैं, पाप हैं, उनको यह माँ दूर करे और यजमान की जो मनोकामना है उसे पूरी करे। बहुत सुंदर बात आपने कही। क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मंगल की कामना को लेकर के इस यज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं यज्ञ के यजमान श्री त्रिपाठी जी के पास, जिन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मंगल कामना को लेकर के महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया है। आइए मिलते हैं त्रिपाठी से और आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी ओर से गुरुजी स्थानीय जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे और आप में यह प्रेरणा कहाँ से आई, किस तरह से आपने इस यज्ञ को की प्रेरणा आपके हृदय में जागृत? असल में ये जो यज्ञ हुआ, इस यज्ञ को आइए आप लोग भी आ जाइए। हाँ, ये हमारे के धन्यवाद देते हैं अपने पूर्वजों का। जी जी जी। जिनकी प्रेरणा हमारे साथ रही है। हमारी माता जी की पहली बहुत बड़ी इच्छा थी, जी जी, जो 1 साल के बाद से पूरी हो पाई। एक तो हमें बहुत खुशी है। बहुत सुंदर। दूसरी बात, आज जब पूरा का पूरा जनमानस एक धृष्टता की ओर चला जा रहा, आप देख रहे हैं समाज में दुर्विचार, विचार, व्याभिचार, अनाचार, दुराचार, सारे चार फैले हुए हैं। जी उस जी। समय आज इस तरीके के यज्ञों की भी आवश्यकता है, ताकि हम इसके माध्यम से इतने विद्वान पंडित यहाँ पर आए। आपको खुद देख रहे हैं। जी जी। यहाँ पर कोई भी पंडित ऐसा नहीं है जिनको आप कह सकें कि इनकी कहीं पर कोई भी डिग्री, कोई भी श्रेणी एक से एक बढ़ करके हैं। हमारे डॉक्टर मनोज पांडे जी, डॉक्टर बेलवाल जी, तिवारी जी और हमारे बसंत जी, खशकी, जितने भी यहाँ पर विद्वान लोग आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे अनुभव को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद यहाँ पर आए और आकर के इस अनुष्ठान को इन्होंने सफल बनाने की पूरी कोशिश की। आज चतुर्थ दिवस है, जिस मनोयोग से, मतलब मुझे बहुत इसको कहने में कोई संशय नहीं है कि ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण का रूप है वो यही लोग हैं।
कितने शुद्धता से, आचरण की पवित्रता से और कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। और हमारे श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर तिवारी जी या डॉक्टर त्रिपाठी जी जी, डॉक्टर भुवनचंद त्रिपाठी जी हमारे मामा जी भी लगते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। तो उन्हीं के सब विद्यार्थी हैं हम लोग। अच्छा, उनके मुख्य मार्गदर्शन में, मनोज पांडे जी के आचार्यत्व में, बाकी सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संपर्क में जी जी, ये कार्य संपन्न हुआ। तो मैं सबका हार्दिक धन्यवाद और पुनः धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया। बहुत इतना सुंदर आसान नहीं होता है। बात आपने कही कि आपने सभी सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशय। सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममे तच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्। सभी प्रकार की जो आपत्ति है, महामारियां हैं, उनका विनाश होता है और वह भगवती ऐश्वर्यम यत् प्रसादेनो सौभाग्यारोग्य संपदा अपने उपासकों को सभी प्रकार की जो है ऐश्वर्य आदि शक्तियां वैभव प्रदान कर उनके समस्त क्लेश दुखों का निराकरण करती हैं। और इस सप्तशती पाठ की बड़ी महत्ता है। 100 पाठ पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान डॉक्टर भुवनचंद त्रिपाठी और जो हमारे यजमान हैं श्रीमान दिनेश चंद्र त्रिपाठी, उनके जो कुल पुरोहित हैं, जो यज्ञ के आचार्य हैं, और हमारे स्नेही हैं डॉक्टर मनोज चंद्र पांडे जी और सभी विशिष्ट विद्वानों ने, जो हल्द्वानी के उच्च श्रेष्ठ विद्वान हैं, जिनका स्नेह हमारे यजमान जी से बड़ा बना रहता है। तो उनके आवास पर यज्ञ हुआ और इस यज्ञ की महत्ता केवल पाठ तक ही नहीं है। श्रुतम हरति पापानी, जैसा आपने अभी कहा कि मैं इस पाठ को श्रवण कर रहा था, तो इस पाठ को श्रवण मात्र करने से जीव की जो है समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, आरोग्यता प्रदान होती है और उसके समस्त पाप कट जाते हैं और अंततो गत्वा वह उस मणिद्वीप लोक को प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही गुरुजी। वास्तव में यह पाठ अपने आप में अतुलनीय है, अलौकिक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम आपको लिए चलते हैं। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन चंद तिवारी। नवीन चंद तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और एक बहुत ही जाने माने यज्ञाचार्य हैं और यहाँ सचंडी महायज्ञ में बहुत ही विराट अपने आध्यात्मिक सुधामयी वाणी की धार से इस यज्ञ में आहुति डलवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्थानीय जनमानस को, हल्द्वानी की जनता को और यहाँ के जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको अपने संदेश में इस सचंडी महायज्ञ स्थल से क्या संदेश कहना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो माँ भगवती जगत जननी के रूप में सारे प्राणियों के अंदर चेतना शक्ति के रूप में विराजमान है, ऐसी माँ यह भगवती दुर्गा जगदम्बा के प्रीत्यर्थ यह श्री दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी के आवास पर यह यज्ञ आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहा है और कल इस यज्ञ का पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण होगा। मैं इस यज्ञ के विषय में, हमारे साथ बहुत बड़े विद्वान लोग हैं और उनमें भी जो यह सतचंडी यज्ञ है, यह बहुत ही परम पवित्र और ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। और इसके यज्ञ करने से जिस जिस भाव से जो यज्ञ करते हैं उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, इस वाक्य को हम बार बार स्मरण भी करते हैं। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, त्रिपाठी जी के आवास पर ये सब इतने विद्वान जो एकत्रित हुए हैं, मैं आज उनकी पूजा माता जी को याद करना चाहूँगा। हम उनके जब हम तो बहुत बच्चे थे उस समय में हम लोगों को, सब लोगों को उन्होंने स्नेह संचित करके हमें सम्मान दिया और आज उन्हीं के पुण्य के कारण उनके सुपुत्र त्रिपाठी जी इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। इस अवसर पर मैं उस माँ की भी याद करना चाहूँगा। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि पितरों का स्मरण करना। और दूसरा, इस यज्ञ का विशेष करके प्रकृति से संबंध है, पर्यावरण से संबंध है। हम जितने भी प्राणी हैं, हमें प्रकृति से सब कुछ प्राप्त होता है, तो माँ प्रकृति स्वरूपा भी हैं। हम प्रकृति की पूजा भी इस यज्ञ में करते हैं। तो ये यज्ञ बहुत उत्तम यज्ञ है और उत्तमोत्तम यज्ञ है। इस यज्ञ को करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही। हमारे बीच में प्रमुख यज्ञाचार्य बेलवाल जी उपस्थित हैं, डॉक्टर नवीन चंद बेलवाल जी, जो अपनी सुधामयी वाणी के हिसाब से जो आचार्य भी हैं, व्यास भी हैं, और सनातन संस्कृत महाविद्यालय। बहुत सुंदर अति उत्तम बात आपने कही। बेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे आज यह जानना चाहेंगे कि आप अपनी ओर से स्थानीय जनमानस को आध्यात्मिक संदेश में क्या कहना चाहेंगे? कुमाऊं के प्रवेश द्वार बहुत सुंदर। हल्द्वानी में यह जो सच्चंडी यज्ञ हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है। हर स्थान पर कहीं दैवी प्रकोप हो रहे हैं, कहीं और किसी प्रकार की महामारी आई हुई है। कोरोना जो महामारी थी वो अभी गई नहीं है। तो हमारे शास्त्रों का जो लक्ष्य है वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करना है। बहुत सुंदर। तो हमारे शास्त्रों में इसको करने के लिए सतचंडी जो यज्ञ है यह सबसे बड़ा उपाय शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी क्रम में इस यज्ञ के जो मुख्य यजमान त्रिपाठी जी हैं, जी, उनने इस यज्ञ का आयोजन किया हाँ। और 15 ब्राह्मण को मिला करके सच्चंडी यज्ञ का पाठ अपने घर में करवा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो बहुत उत्तम बात है गुरुजी, तो आपने ये बिल्कुल इस सच्चंडी देवी के पाठ में कहा गया है, यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्तो निश्चितम्।